कोड क्या होता है? सोचें, अगर कंप्यूटर को कुछ समझाना हो तो क्या करेंगे? उसकी अपनी ज़बान होती है जिसे हम कहते हैं कोड। जैसे हम इंसानों को समझाते हैं वैसे ही कंप्यूटर को समझाना होता है, लेकिन उसके तरीक़े से। और उसी ज़बान का पहला लफ्ज़ लिखने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कंप्यूटर ऑन करो और सर्च करो नोटपैड। हाँ, वही सिंपल सी वाइट स्क्रीन जहाँ ना कलर्स होते हैं ना फैंसी बटन्स, सिर्फ एक खाली कैनवस। लेकिन ये खाली कैनवस आज से आपकी कोडिंग की पहली किताब बनने वाली है, क्योंकि लोग समझते हैं कि नोटपैड सिर्फ नोट्स लिखने के लिए होता है, जैसे ग्रोसरी लिस्ट या फिर शादी में किस किस को बुलाना है। लेकिन असल में ये वही जगह है जहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स का सफ़र शुरू हो सकता है। ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने का टूल नहीं, ये आपका पहला वर्कशॉप है, आपका कोडिंग लैब। आज से हम HTML का असली सफ़र शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ज़मीन से, नोटपैड से। और हल्के हल्के हम विजुअल स्टूडियो कोड जैसे टूल्स तक पहुँचेंगे, बिल्कुल एक डेवलपर की तरह। HTML डॉक्यूमेंट असल में एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, लेकिन ये वेब पेज बन जाता है जब ब्राउज़र उसे पढ़ता है। लेकिन ब्राउज़र को ये फ़ाइल पढ़ने का कहना पड़ता है, मतलब हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये फ़ाइल ब्राउज़र को दिखाओ। अभी हम एक बिल्कुल सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे नोटपैड में। यह हमारी वेबसाइट की पहली लाइन होगी। चले लिखते हैं। अब हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स। हमें पता है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने HTML के टैग्स बनाने हैं तो उसके लिए एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। ये कैसे लगेगा? ये आप Shift+1 प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डॉक टाइप। तमाम लेटर्स कैपिटल होंगे इसमें। और उसके बाद लिखेंगे स्मॉल केस के अंदर HTML। ये वाला टैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये टैग ब्राउज़र को बताता है कि इसके आगे जो भी लिखा जाएगा उसमें HTML5 यूज़ होगी। तो ये HTML5 की डिक्लेरेशन है। आपकी स्क्रीन पर आपको पिछली HTML की वर्जन्स की डिक्लेरेशन नज़र आ रही होगी। HTML का टैग। अब हम HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं। ये बताता है कि इसके अंदर मौजूद कोड ही HTML का कोड है, और ये हमें एक पेयर के अंदर नज़र आता है। HTML के टैग के अंदर हमें दो और टैग्स नज़र आ रहे हैं, एक हेड का टैग और एक बॉडी का टैग। हेड का टैग, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो हम चाहते हैं कि ब्राउज़र के लिए इम्पोर्टेंट है वो दिखे, वो हम इसके अंदर डालते हैं, जैसे कि टाइटल का टैग वगैरह। ये टैग डॉक्यूमेंट को नाम देने के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर लिखा गया टेक्स्ट हमें ब्राउज़र के टाइटल बार के अंदर दिखता है। बॉडी का टैग, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, सारा कोड हम इस बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं। यह हमारा कैनवस है जहां हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए डिजिटल दुनिया में अपने ख्यालों को शक्ल देंगे। ये वही जगह है जहां आपके आइडियाज़ वेब पेज की फॉर्म में ज़िंदगी में आएंगे। अब जब ये लिख लें तो फ़ाइल सेव किस तरीके से करेंगे? फ़ाइल सेव करने के लिए नोटपैड के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर फ़ाइल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद सेव एज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जहां पर फ़ाइल को सेव करना है वो डेस्टिनेशन पर हम पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फ़ाइल को नाम देंगे। फ़ाइल का नाम हम index.html रखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड नेम है जो कि HTML के डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप अपना नाम भी रख सकते हैं। इनकोडिंग लाजमी UTF-8 के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत से लोगों को इसी की वजह से मसला आता है। अब इसे ओपन करें ब्राउज़र में। बूम, ये रही हमारी पहली वेबसाइट। अब चलते हैं एक रियल डेवलपर टूल की तरफ, विजुअल स्टूडियो कोड। ब्राउज़र के ऊपर जाकर सर्च कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड।
इसका ध्यान रखिएगा कि विजुअल स्टूडियो कोड है, ना कि विजुअल स्टूडियो। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो पर्पल कलर में होगा। ये डाउनलोड नहीं करना है, हमें विजुअल स्टूडियो कोड ब्लू वाला इंस्टॉल करना है। और अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करें, विंडोज़, मैक या लिनक्स। इंस्टॉल करके ओपन करें। अब आप देखेंगे एक क्लीन और पावरफुल एडिटर। यहाँ आपकी HTML और बाद में CSS, जावास्क्रिप्ट भी लिखी जाएगी। VS कोड में एक न्यू फाइल बनाएं और उसे index.html के नाम से सेव करें। अब यहाँ वही कोड लिखें जो पहले नोटपैड में लिखा था। VS कोड आपकी लाइफ इजी बनाता है। सिंटैक्स हाइलाइटिंग, सजेशंस और एक्सटेंशंस जैसे लाइव सर्वर जो फाइल को लाइव ब्राउज़र में दिखाता है। और ये सब क्या होता है हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज दुनिया की हर वेबसाइट HTML के बिना अधूरी है। फेसबुक से लेकर YouTube तक सबकी फाउंडेशन HTML है। तो कोडोनॉट्स, आज हमने सीखा कैसे एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, पहले नोटपैड में फिर VS कोड में। ये पहला कदम है आपके डेवलपर बनने के सफ़र का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर को डीपली, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और HTML एलिमेंट्स की साइंस। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और कमेंट में बताएं इस वीडियो से आज आपने क्या नया सीखा। क्या आपको नोटपैड का यूज़ इंटरेस्टिंग लगा या HTML का स्ट्रक्चर समझ आया? आपका जवाब किसी और बिगिनर के काम आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस हैज़ बीन योर कोडोनॉट तलाल। पीस आउट।